तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हरिवंश महाप्रभु ने एक खूंखार डाकू नरवाहन का जीवन बदल दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया था। उसके बाद से नरवाहन हरिवंश जी और राधा कृष्ण की भक्ति करने लगा और उसने लूटपाट करना, हत्या करना सब कुछ बंद कर दिया था और उसके कर्मचारी सिर्फ खेती करते और जो भी वहाँ से माल ले जाता उससे कर वसूली करते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नरवाहन ने अपनी गुरु भक्ति के लिए कैसे बलिदान दिया और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलोगे अगर शिष्य हो तो नरवाहन जैसा। नरवाहन की गुरु भक्ति देखकर आपकी आंखों में भी आंसू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक दिन एक जैन व्यापारी बहुमूल्य रत्नों को लेकर नाव से यमुना नदी होते हुए आगरा से दिल्ली को जाने लगता है। उसको पहले ही पता था कि नरवाहन के सैनिक अब कर वसूली करते हैं, तो उसने अपनी नाव में कई सारे शस्त्र रखे हुए थे, बंदूकें रखी हुई थी और कई सारे सैनिक थे ताकि उसको कर न देना पड़े। नरवाहन के सैनिकों को पहले से ये पता था कि एक जैन व्यापारी अपने साथ बहुमूल्य रत्नों को लेकर आ रहा है, उसको कर न देना पड़े, इसके लिए उसके साथ कई सारे सैनिक भी हैं। जैसे ही जैन व्यापारी की नाव किनारे पर आई, नरवाहन के सैनिकों ने कर मांगा, लेकिन जैन व्यापारी ने कर देने से इनकार कर दिया। नरवाहन के सैनिकों ने जैन व्यापारी को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहा। दोनों के बीच में झड़प हो गई। जैन व्यापारी ने सबसे पहले बंदूक चलाई और नरवाहन के सैनिक को मार दिया। फिर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और कई लोगों की हत्या हो गई। नरवाहन के सैनिकों ने देखा कि ये सीधी तरह से नहीं मान रहा है और नीच व्यवहार कर रहा है। नरवाहन के सैनिकों ने उनका पूरा कीमती सामान लूट लिया और जैन व्यापारी को भी बंदी बना लिया। इस युद्ध में अनेक सैनिक मारे गए और यमुना नदी का जल भी रक्त से लाल हो गया था। इसके बाद सैनिकों ने जैन व्यापारी और 3 लाख मुद्रा के सामान को नरवाहन के सामने पेश किया और युद्ध का पूरा वृत्तांत बताया। ये सुनने के बाद नरवाहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक तो जैन व्यापारी ने करने दिया और दूसरा यमुना नदी का जल रक्त से लाल कर दिया और कई सारे ब्रजवासियों की हत्या की। इसके लिए नरवाहन ने निर्णय लिया इसको कारागार में डाला जाए और जब तक जितना धन अभी इसके पास है उतना धन इसके घर से मंगवा नहीं लेता है तब तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा। नरवाहन के समीप ही एक दासी खड़ी हुई थी। दासी ने व्यापारी को देखा जो कि एक बहुत ही शांत और तरुण स्वभाव का था। दासी व्यापारी को बचाने का उपाय सोचने लगी। उधर व्यापारी को 2 से 3 मंथ हो गए थे कारागार में। व्यापारी के पास अब इतना धन नहीं था कि वो अपने घर से मंगा ले और खुद को बचा ले, क्योंकि उसका पूरा धन तो नरवाहन के सैनिकों ने लूट लिया था। नरवाहन को पता चला अब उसके पास धन नहीं है। नरवाहन ने निर्णय लिया अब इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कुछ दिनों में इसे फांसी पर लटकाकर मार दिया जाएगा। जैसी दासी को ये सूचना मिली कि व्यापारी को कुछ दिनों में फांसी दे दी जाएगी, एक दिन अर्धरात्रि में वो व्यापारी के पास जाती है और उससे बोलती है नरवाहन ने निर्णय लिया है कुछ दिनों में तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही व्यापारी को पता चला कि उसे कुछ दिनों में फांसी दे दी जाएगी, वो दासी से बचने का उपाय पूछने लगा। दासी ने कहा एक उपाय है जिससे तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, तुम्हें उस मंत्र का जाप करना है। व्यापारी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मंत्र का जाप कर लूंगा। इधर दासी ने व्यापारी को एक तुलसी की माला दी, एक कंठी दी और माथे पर राधा वल्लभ जी का तिलक लगा दिया और व्यापारी को बोला कि जब ब्रह्म मुहूर्त हो, सुबह की बेला हो, तुम्हें राधा वल्लभ श्री हरिवंश का जाप करना है। और जैसे ही तुम ये जाप करोगे उधर से नरवाहन दौड़ा दौड़ा आएगा और तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो तुम्हें यह बोलना है मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। उसके बाद नरवाहन स्वयं तुम्हारी हथकड़ी खोल देगा। जितना धन तुमसे लूटा है उतना धन तुम्हें वापस देकर आदर पूर्वक यहाँ से विदा कर देगा। सुबह हुई ब्रह्म मुहूर्त में। इधर व्यापारी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और दीन भाव में रोते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जाप करने लगा। उस समय नरवाहन अपना दैनिक नित्य कर्म कर रहे थे। जैसे ही नरवाहन ने राधा वल्लभ श्री हरिवंश सुना, वो दौड़कर कारागार की ओर जाने लगे। उधर व्यापारी रो रोकर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहा था। नरवाहन ने व्यापारी से पूछा तुम कौन हो और तुम किसका नाम लेते हो?
व्यापारी ने भी वही बताया जो दासी बताकर गई थी। व्यापारी ने बोला, मैं श्री हरिवंश जी का शिष्य हूँ। मैं कुछ दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, तो सोचा कि अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का स्मरण कर लूं। जैसे ही नरवाहन ने सुना कि वो श्री हरिवंश महाप्रभु का शिष्य है, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो नरवाहन से क्षमा मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको कारागार में डाला, आपका धन लूट लिया। सुबह होते ही नरवाहन ने व्यापारी को नहलाकर और नए वस्त्र पहनाए और जितना उसका धन लूटा था वो धन उसको वापस करके विदा कर दिया। साथ ही नरवाहन ने व्यापारी के साथ अपने कुछ सेवादार भी भेजे ताकि उसकी जान को कोई क्षति ना हो। जैसे व्यापारी बाहर गया, वो दासी के पास जाता है और दासी से पूछता है कि आपने जो मुझे श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम बताया, जिनके नाम से मेरी मृत्यु टल गई, जो नाम मैंने छल कपट और अपने स्वार्थ के लिए लिया था, आखिर वो है कौन? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? दासी ने बोला, ये हरिवंश महाप्रभु का नाम है, जो मदन टेर की ऊंची ठोर पर रहते हैं। आप वहाँ जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। व्यापारी मदन टेर की ऊंची ठोर पर गया। उसने हरिवंश महाप्रभु के दर्शन किए और उनके चरणों में लौट गया। जैसे ही व्यापारी ने हरिवंश महाप्रभु को देखा, वो उनके चरणों में लौट गया। रोते रोते उनसे दीनता पूर्वक बोला कि मैंने अपनी प्राण रक्षा के लिए छल से कपट से आपका नाम लिया था। आपका नाम लेने मात्र से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। ये मेरा नया जीवन है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूं। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। हरिवंश महाप्रभु ने उसकी दीनता देखी और उसे गुरु दीक्षा दे दी, लेकिन उसका धन स्वीकार नहीं किया। हरिवंश महाप्रभु ने बोला कि आप श्री हरिजनों की सेवा में इस धन को लगाइए, मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं है। नरवाहन का नियम था कि वो श्री हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करता था। उधर 3 दिन बीत गए थे, लेकिन वो हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि उसके मन में ग्लानि थी। मैंने अपने गुरु के चरणों में ये प्रण लिया था कि मैं अब किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं लूटूंगा। नरवाहन का नियम था, जब तक वो हरिवंश महाप्रभु के दर्शन नहीं कर लेते, वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। उधर नरवाहन पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, क्योंकि उन्होंने गुरु के चरणों में साक्षी होकर ये प्रण लिया था, वो कभी भी जीवों की हत्या नहीं करेंगे। अगर वो व्यापारी, जो कि उनका गुरु भ्राता है, क्योंकि व्यापारी ने कहा था मैं हरिवंश महाप्रभु का शिष्य हूँ, तो उसके हिसाब से वो उनके गुरु भ्राता हुए। अगर मैं उनको मार देता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। इसी पश्चाताप में वो निराहार 3 दिनों तक अपने महल में पड़े रहे। हरिवंश महाप्रभु ने आदेश किया नरवाहन को अभी बुलाया जाए, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से नहीं आया था। नरवाहन आया। नरवाहन इस बार हरिवंश महाप्रभु से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा था, उसकी दृष्टि नीचे थी। जैसे ही वो हरिवंश महाप्रभु को दंडवत करने के लिए झुका, हरिवंश महाप्रभु ने उसको पकड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। उसे दंडवत नहीं करने दिया। गले से लगाकर बोले कि तुमने सत्य को जाने बिना ही उसको छोड़ दिया और सारा धन भी वापस कर दिया। सिर्फ वो मेरा नाम ले रहा था, तुमने ये भी नहीं पूछा कि मैं उसका गुरु हूँ या नहीं हूँ, वो मेरा शिष्य है या नहीं है। तुम्हारी जैसी गुरु भक्ति कोई नहीं कर सकता। तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। और उसे अपने गले से लगा लिया। हित 84 जी में नरवाहन का नाम भी संकलित है, आप पढ़ सकते हैं। ये एक सच्ची घटना है। अगर आप हित 84 पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 2 पदों में नरवाहन का नाम मिलेगा, जहाँ पर नरवाहन की गुरु भक्ति का वर्णन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।